योगी की पुलिस ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर लगाई रोक तो भड़क उठे जयंत चौधरी। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी सत्ता में आई है और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, तब से उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। यहां तक कि कई जगह तो मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर भी रोक लगी है। जब जब मुसलमानों का त्योहार आता है तो योगी सरकार प्रशासन को सख्त हिदायत देती है कि कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। अब जब कुछ दिन बाद देश भर में ईद मनाई जाएगी, उससे पहले अलविदा की नमाज अदा की जाएगी, तो प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। लेकिन मेरठ प्रशासन ने सड़क पर नमाज अदा करने पर एक ऐसा फरमान सुनाया जिस पर सियासत तेज हो गई है और बीजेपी के सहयोगी दल भी इस फैसले का विरोध करने लगे हैं। जी हां, आपको बता दें कि मेरठ में ईद की नमाज को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। मेरठ पुलिस ने एक फरमान जारी करते हुए कहा कि इस साल ईद की नमाज सड़कों पर नहीं अदा की जाएगी। किसी ने अगर इस आदेश का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके पासपोर्ट भी रद्द कर दिए जाएंगे। अब पश्चिम यूपी के बड़े नेता आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी इस फैसले से आग बबूला हो गए और उन्होंने तो अपनी ही सरकार के फैसले का इशारों में विरोध कर दिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय का एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है। यदि कोई नेता या पार्टी मुस्लिम समुदाय को नाराज करती है तो उसका सीधा असर चुनावी परिणामों पर पड़ता है। जयंत चौधरी की पार्टी रालोद का पश्चिम यूपी में मुस्लिमों के बीच ठीक ठाक असर है। वो बात अलग है कि बीजेपी के साथ जाने के बाद मुस्लिम उनसे चिटका है। इसलिए जयंत चौधरी न मुसलमानों के खिलाफ बयान करते हैं और न ही वो सुन पाते हैं। मेरठ पुलिस के आदेश के बाद आरएलडी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने एक्स पर ट्वीट किया और इसे ऑरवेलियन 1984 की ओर बढ़ते पुलिसिंग का उदाहरण बताया। जयंत का पोस्ट तो बहुत छोटा है लेकिन इशारा बहुत बड़ा है। जयंत चौधरी ने एक लाइन के ट्वीट से योगी सरकार के पुलिस व्यवस्था पर तगड़ा हमला किया है। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि मौजूदा पुलिसिंग या शासन व्यवस्था वैसी हो गई है जैसा कि जॉर्ज ऑरवेल की उपन्यास 1984 में बताया गया है, जिसमें एक निरंकुश सरकार होती है जो लोगों के हर गतिविधि पर नजर रखती है और उनकी आजादी को सीमित करने की कोशिश करती है। सच को दबाने वाली और आजादी का दमन करने वाली सरकार बताया गया है। इस तरह उन्होंने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पिछले दिनों बीजेपी की विधायक केतकी सिंह ने मुसलमानों के खिलाफ एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि बलिया में बन रहे मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों के लिए अलग से एक वार्ड बना देना चाहिए। केतकी सिंह ने कहा था कि मुसलमानों को होली, रामनवमी, दुर्गा पूजा में दिक्कत होती है। ऐसे में हो सकता है कि हमारे साथ इलाज करवाने में भी उनको परेशानी हो। ऐसे में योगी जी को चाहिए कि मुसलमानों के लिए अलग से वार्ड बना दे जहां पर वो जाकर अपना इलाज करवा सके। अगर मुसलमानों के लिए अलग से विंग होगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। पता नहीं कौन हमारे खाने में थूक दे। मुसलमानों के लिए अलग से वार्ड बनाने वाले बयान पर जयंत चौधरी ने बीजेपी विधायक पर जबरदस्त तरीके से तंज कसा था। जयंत ने कहा था कि मोहतरमा, इलाज की जरूरत तो है, इतना ही नहीं। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहित अग्रवाल ने भी इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि बीजेपी विधायक केतकी सिंह को अपने विधानसभा की व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए, वरना जनता उनका इलाज कर देगी। बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने हाल ही में मेरठ की एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मथुरा और काशी में मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट का सहारा नहीं लिया जाएगा, बल्कि बाबरी मस्जिद की तरह जनता स्वयं इसे ध्वस्त करेगी और मंदिर बनाएगी। उन्होंने कहा था कि क्या जब औरंगजेब ने हमारे मंदिर तोड़े थे तो वो कोर्ट की शरण में गया, तो फिर आज भी लोगों को कोर्ट पे जाने की जरूरत नहीं है और अपने मंदिर बनाने की जरूरत है। जैसे हमारे साथ हुआ था, आज लोग भी उसी पर उतारू है। संगीत सोम के बयान कभी आरएलडी ने सख्त आलोचना करते हुए पश्चिम यूपी के माहौल खराब करने की बात कही थी। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भले ही बीजेपी के साथ दोस्ती कर रखी हो, लेकिन सियासी केमिस्ट्री नहीं बन पा रही है। योगी प्रशासन का मुस्लिमों के प्रति रवैया हो या फिर बीजेपी नेताओं के मुस्लिम विरोधी बयान, जयंत चौधरी उससे सहमत नहीं है। जयंत चौधरी का बीजेपी से गठबंधन जरूर है, लेकिन साथ ही अपने सियासी समीकरण का भी ख्याल रख रहे हैं। यही वजह कि बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिटिक्स के साथ कदम ताल नहीं मिला पा रहे और इशारों में करारा जवाब भी दे रहे हैं। बीजेपी विधायक के बयान हो या फिर मेरठ पुलिस का फरमान, जयंत ने कड़ा प्रहार कर सियासी संदेश देने की कवायद की है।
जयंत चौधरी को पता है कि उत्तर प्रदेश में उनको लंबी राजनीति करनी है तो पश्चिमी यूपी के 30% मुस्लिम समुदाय से किनारा कर नहीं चल सकते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट 20% के करीब है तो मुस्लिम 30 से 40% के बीच है और दलित समुदाय भी 25% के ऊपर है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में जाट, मुस्लिम और दलित काफी अहम भूमिका अदा करते हैं। आरएलडी का कोर वोट बैंक जाट माना जाता है। अकेले जाट वोटों के सहारे जयंत चौधरी कुछ खास नहीं कर सकते, लेकिन मुस्लिम या फिर कोई दूसरा बड़ा वोट बैंक जुड़ता है तभी जाट वोटर निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। इसलिए दलित और जाट वोटों के साथ मुस्लिम का समीकरण बनाकर पश्चिमी यूपी में अपनी राजनीति को बचाए रखने की कवायद में है, जिसके लिए बीजेपी को भी कटघरे में खड़े करने से बाज नहीं आ रहे। तो अब जिस तरीके से मेरठ पुलिस ने ईद की नमाज सड़क पर पढ़ने पर रोक लगाई है, उसको लेकर जयंत चौधरी किस तरीके से भड़के हैं वो हमने आपको बताया। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।